गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर कौन सा है आपका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक नेम क्या है? कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो आपके जो कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सीरीज अरेंजमेंट, सेकेंड कौन सा होता है बेटा? पैरेलल अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है कि हर एक रेजिस्टेंस से आपका जो करंट होगा वो सेम पास होगा। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपकी वोल्टेज होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज अरेंजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। सो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, सो सीरीज अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि हर एक रेजिस्टेंस से जो करंट पास होगा वो सेम पास होगा। आपने एक से ज़्यादा, लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3। इन रेजिस्टेंसेस को आपने सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में अटैच कर दिया और इस सीरीज अरेंजमेंट के अक्रॉस आपने एक बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज कितना था? V था। ठीक है, तो जैसे ही इस सर्किट में से करंट पास होगा, लेट अस सपोज दैट कि करंट कितना पास हो रहा है? I। ठीक है, तो इस R1 से जो करंट पास होगा वो भी I होगा, R2 से जो पास होगा वो भी I, R3 से भी I। क्यों? क्योंकि आपका जो अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट है? सीरीज अरेंजमेंट है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस R1 वो अलग होगा एज कम्पेयर टू R2, एज कम्पेयर टू R3। सो लेट अस सपोज दैट कि R1 के अक्रॉस मेरा वोल्टेज है V1, R2 के अक्रॉस मेरा वोल्टेज है V2 और R3 के अक्रॉस मेरा वोल्टेज है V3। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो मैं बोल सकता हूँ V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें करना क्या है? इस सीरीज अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यानी कि इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस से चेंज कर देना है जो आपका इफेक्ट सेम दे, जो ये कॉन्फ़िगरेशन दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो V आपका किसके इक्वल आ गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है बेटा? V विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R। यही तो होता है ओम्स लॉ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 वो किसके इक्वल हो जाएगा? V1 विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ R2 के क्रॉस, वो कितना हो जाएगा बेटा? V2 विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R2। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ अगर मैं R3 के क्रॉस, V3 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? I टाइम्स ऑफ R3। सो लेट अस सपोज दैट कि ये इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। सो इक्वेशन सेकंड को अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं तो मेरे पास V की वैल्यू क्या आ गई? I टाइम्स ऑफ R1 प्लस V2 की जगह रखेंगे I टाइम्स ऑफ R2 प्लस V3 की जगह रखेंगे I टाइम्स ऑफ R3। यहाँ से देखें V विल बी इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ से देखें तो V विल डिवाइडेड बाई I विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, इस सीरीज कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से चेंज कर रहा हूँ जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट। और इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज कितना अप्लाई किया था? V। करंट इस सर्किट में से कितना पास हुआ था? I। तो ओम्स लॉ से मैं लिख सकता हूँ V विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I।
सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. सो यहाँ से देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 3 and 4 से we can say R equivalent will be equal to R1 plus R2 plus R3. ठीक है, तो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. सिंपली उन रेजिस्टेंसेस को आप ऐड कर दो. ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन सीरीज अरेंजमेंट. ठीक है, ये तो बात रही अगर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सीरीज है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे. ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ आती है पोटेंशियल डिफरेंस की. ठीक है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका R1 के अक्रॉस कैसे डिवाइड होगा, R2 के अक्रॉस कैसे डिवाइड होगा, R3 के अक्रॉस कैसे डिवाइड होगा. तो ये चीज़ हम देखेंगे अभी. ये देखो, आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस. ठीक है, आपने क्या किया, दो रेजिस्टेंस लिया और ये दोनों रेजिस्टेंस R1 आपका यहाँ पे कितना है बेटा, R1 विल बी इक्वल टू 4 ओम और R2 आपके पास कितना है 5 ओम. इन दोनों रेजिस्टेंसेस को आपने सीरीज अरेंजमेंट में अटैच कर दिया. ठीक है, तो सीरीज अरेंजमेंट में आपको पता है कि करंट तो दोनों रेजिस्टेंसेस में से सेम पास होगा. सो लेट अस सपोज दैट कि करंट कितना पास हो रहा है, यहाँ से I पास हो रहा है. ठीक है, यहाँ से देखें तो इस कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होता है बेटा, R1 प्लस R2. तो वो कितना हो जाएगा 4 + 5 दैट मीन्स 9 ओम. ठीक है ना, यानी कि इस कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम. हम जानते हैं ओम्स लॉ विल बी इक्वल टू V विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R. यहाँ से देखें तो वोल्टेज कितनी अप्लाई की हुई है मैंने, 27 वोल्ट विल बी इक्वल टू I. करंट कितना है सर्किट में से 9 टाइम्स ऑफ, सॉरी ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेटा. ठीक है ना, सो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है इन दी सर्किट I और R यानी कि R इक्विवेलेंट सर्किट का कितना है 9 ओम. तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो सर्किट में से कितना जा रहा है, 27 डिवाइडेड बाई 9 विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर. ठीक है, यानी कि इस सर्किट में से जो आपका करंट पास हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 3 एम्पियर पास हो रहा है. हमें क्या करना है, हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. ठीक है, हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R. यहाँ से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. सो दैट मीन्स V1 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, यानी कि ये डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होगा वोल्टेज. सो डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होगा तो दैट मीन्स R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विद द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 डिवाइडेड बाई R1 4 प्लस R2 कितना बेटा 5 ओम मल्टीप्लाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 27 वोल्ट. तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 27, 9 3 जा 27, सो दैट मीन्स 12 वोल्ट. यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना आ जाएगा 12 वोल्ट. सो इस फॉर्मूला को आप याद भी कर सकते हो बेटा. ठीक है, आप सीरीज में वोल्टेज को कैसे डिवाइड करोगे, डायरेक्ट रेशियो में. सिमिलरली अगर V2 मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, सो V2 निकालना चाहूँ तो मेरा V2 कितना आ जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई V, यानी कि R2 कितना बेटा 5 ओम डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 27, 9 3 जा 27 और 5 3 जा 15 वोल्ट. ठीक है ना, यानी कि V1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 वोल्ट
और V2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15 वोल्ट, और इन दोनों का सम देखो बेटा कितना है 27। सो दैट मीन्स ये जो 27 वोल्टेज है वो R1 और R2 के अक्रॉस इन दी सेम रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि आप कैसे डिवाइड करोगे पोटेंशियल डिफरेंसेस को, ठीक है, इन सीरीज अरेंजमेंट। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमने जो बात की है वो रेजिस्टेंसेज इन सीरीज और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड कैसे होगा उसकी बात की है। अब हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। अभी मैंने बताया था कि जब आप रेजिस्टेंसेज को पैरेलल अरेंजमेंट में अटैच करते हो तो पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, या फिर आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ से देखो इन तीनों रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 को मैंने पैरेलल अरेंजमेंट में अटैच कर दिया है, और इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा V है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट कि जो ये एक्सटर्नल सर्किट है इसमें से मेरा करंट पास कितना हो रहा है, I पास हो रहा है। जैसे ही ये I यहाँ पे ब्रांचेज आ गई आपकी, कितनी ब्रांचेज हैं, 1 2 3। दैट मीन्स इन तीनों में जो आपका ये करंट I है वो डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सपोज दैट कि फर्स्ट ब्रांच में कितना हो गया I1, सेकंड में कितना हो गया I2 और थर्ड में कितना हो गया I3। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम ओम्स लॉ जानते हैं, V विल बी इक्वल टू, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 current in resistance R1। करंट इन रेजिस्टेंस R1 को किससे रिप्रेजेंट करोगे, I1 से। R1 रेजिस्टेंस से करंट कितना पास हो रहा है बेटा, I1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाई R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, डिवाइडेड बाई R1। सिमिलरली I2 कैसे निकालोगे, V डिवाइडेड बाई R2। I3 कैसे निकालोगे बेटा, V डिवाइडेड बाई R3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस I2 की जगह रख देंगे V डिवाइडेड बाई R2 प्लस V डिवाइडेड बाई R3। ठीक है ना, यहाँ से देखो बेटा I विल बी इक्वल टू, V कॉमन ले लेंगे, सभी में सेम है, 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से देखो बेटा I डिवाइडेड बाई V किसके इक्वल हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से चेंज करूँगा बेटा, जिसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और इसमें से करंट कितना पास हो रहा है I, एंड दिस इज दी R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से देखूँ ओम्स लॉ से तो मेरा V विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट। यहाँ से मैं देखूँ तो I डिवाइडेड बाई V मेरा किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट के इक्वल आ गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन थर्ड वी गेट, I बाई V को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। इनको सम करके एलसीएम लेके R इक्विवेलेंट इन्वर्स कर देना बेसिकली। दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना ज़रा। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक न्यूमेरिकल है, लगभग इसी पे बेस है। देखो, फाइंड द करंट I1 एंड I2 इन दी सर्किट। आपको ये एक सर्किट गिवन है, इसमें आपके 3 रेजिस्टेंसेस हैं। सो आपको क्या निकालना है, I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है और साथ में I की वैल्यू निकालनी है, करंट्स निकालने हैं हर एक कंपोनेंट में। तो सबसे पहले मैं इस I की वैल्यू कैसे निकालूंगा। देखो बेटा, ये जो आपके रेजिस्टेंस 3 ओम और 6 ओम हैं वो कैसी कॉन्फ़िगरेशन में है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। दोनों सेम पॉइंट से आपके कनेक्टेड हैं, सो दैट मीन्स दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। सो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को लेट अस सपोज दैट कि R मेरा है 2 ओम, R1 मेरा कितना है 3 ओम और R2 मेरा कितना है 6 ओम। तो यहाँ से मैं देखूँ तो R1 और R2 मेरे पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में हैं। तो इस पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन के अक्रॉस, इसके अक्रॉस मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा, मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, 1/R12 विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से देखो 1/R1 कितना बेटा 3 ओम प्लस 1/R2 कितना है 6 ओम। यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 + 1, ये हो जाएगा 3/6। सो R12 क्या आ जाएगा 6/3 यानी कि 2 ओम, ठीक है। यानी कि ये जो इतना सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बेटा 2 ओम, और ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है वो इस 2 ओम के साथ सीरीज अरेंजमेंट में कनेक्टेड है। सो दैट मीन्स इस पूरे का अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो 2 + 2 यानी कि 4 ओम, ठीक है। तो दैट मीन्स इस सर्किट को मैं एक सिंपल बैटरी और एक रेजिस्टेंस से चेंज कर सकता हूँ, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, वोल्टेज कितना है 36 वोल्ट और करंट उसमें से कितना पास हो रहा है I। तो यहाँ से मैं ओम्स लॉ से I निकाल सकता हूँ, I विल बी इक्वल टू V/R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा 36 वोल्ट डिवाइडेड बाई R कितना बेटा 4, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मेरा जो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 9 एम्पियर, ठीक है। यानी कि आपके पास I की वैल्यू तो आ गई 9 एम्पियर, ठीक है। अब आपको इस 9 को डिवाइड करना है I1 और I2 में, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो I विल बी इक्वल टू होता है V/R। यहाँ से आप बोल सकते हो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंसेस के। सो यहाँ से I1 निकालोगे तो कैसे निकालोगे बेटा, ये आपके इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होगा करंट यहाँ से। तो आप I1 निकालने जा रहे हो इस ब्रांच से, लेकिन आप जो ऊपर रेजिस्टेंस लोगे वो कौन सा लोगे R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई टोटल करंट I, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा I1 विल बी इक्वल टू R2 कितना बेटा 6 ओम डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 9 ओम मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना बेटा 9 एम्पियर। सो 9 से 9 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 6 एम्पियर। सो दैट मीन्स ये जो करंट है I1 करंट वो कितना आ गया 6 एम्पियर। ये जो करंट था I वो कितना था बेटा 9 एम्पियर। दैट मीन्स 9 - 6 यानी कि इस ब्रांच से जो करंट होगा वो कितना होगा 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये चीज़ रही कि आप करंट को रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस डिवाइड कैसे करोगे। तो आपके जो करंट है वो डिवाइड कैसे होंगे, इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होंगे। इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको सीरीज अरेंजमेंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आ गया, पैरेलल में आ गया, ठीक है। अब आपको जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन दिए होंगे पैरेलल और सीरीज के मिक्स दिए होंगे, ठीक है। उस कॉन्फ़िगरेशंस के आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालने हैं, ठीक है, वो आपको सीखना होगा। सबसे पहले आपको ये जज करना होगा कि जो आपके रेजिस्टेंसेस हैं वो कैसे अटैच हैं, सीरीज में अटैच हैं या फिर पैरेलल में अटैच हैं। उसके कोरस्पोंडेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो,
और सर्किट का देख के निकाल लो। सो जैसे आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, आपके पास इसमें 3 रजिस्टेंस है, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, ठीक है। यहाँ से देखें इस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो पॉइंट है वो किसके साथ कनेक्ट है, इस वाले पॉइंट के। सो दैट मीन्स ये अगर ए पॉइंट है तो मेरा ये भी ए पॉइंट होगा। यहाँ से देखो बेटा ये बी पॉइंट है तो ये बी पॉइंट इस वायर की हेल्प से इस पॉइंट से कनेक्ट है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट भी मेरा बी पॉइंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि इस ए पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल वी है तो इस वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल मेरा सेम होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक वायर से कनेक्ट है, ठीक है। इसके अक्रॉस कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। सो दैट मीन्स यहाँ से देखें तो मेरा जो फर्स्ट रजिस्टेंस है 1 ओम का वो किसके अक्रॉस है बेटा, ए और बी के अक्रॉस है ना। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो किसके अक्रॉस है, वो भी ए और बी के अक्रॉस है। और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो भी मेरा किसके अक्रॉस है, ए और बी के। सो तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस मेरे पैरेलल अरेंजमेंट में हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम पॉइंट से कनेक्ट हैं। तीनों के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को आप इससे चेंज कर सकते हो। ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये 1 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस इसके साथ कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। थर्ड रेजिस्टेंस मेरा 3 ओम। ये भी कैसे कॉन्फ़िगरेशन में अटैच है, पैरेलल में। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो बेटा, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। यहाँ से देखें तो 1 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1, R1 कितना बेटा 1 ओम प्लस R2 कितना बेटा 2 ओम प्लस R3 कितना बेटा 3 ओम। यहाँ से एलसीएम लो बेटा, एलसीएम 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 6 3 2। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट मेरा कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9 11 ओम, 6 बाई 11 ओम, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक ये सर्किट है आपके पास, ठीक है। सो ये आपका सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना होगा आपको। लेट अस सपोज दैट कि इसमें से करंट आपका आई पास हो रहा है, तो इसमें और इसमें आपका करंट जितना भी जा रहा है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट जितना भी जा रहा हो, आप देखें तो इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच से जो करंट पास होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। यानी कि इसका करंट और इसका करंट इसी में से तो आएगा, और ये वाला जो करंट है वो इसमें और इसमें जा रहा है। सो दैट मीन्स इन दोनों ब्रांच वाला जो करंट है वो इन दोनों से होता हुआ इसमें और इसमें सेम पास होगा। सिमिलरली इसमें जो करंट आएगा वही इसी में से जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप जो ये यहाँ पे ओ पॉइंट है, लेट अस सपोज दैट कि ये ओ पॉइंट है, ठीक है। इस ओ पॉइंट की जगह आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जितना करंट इस ब्रांच से जा रहा है उतना ही इसी से जाएगा, और जितना इस ब्रांच से जा रहा है उतना इस वाली ब्रांच से जाएगा। सो दैट मीन्स अरेंजमेंट कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ये वायर कनेक्ट नहीं है आपस में। ऐसे आपके जो ये वायर डायरेक्ट इसी से कनेक्ट है और ये वाला वायर डायरेक्ट इससे कनेक्ट है। सो दैट मीन्स अब इस कॉन्फ़िगरेशन का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये दो रेजिस्टेंस में देखूं तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन में है, सीरीज में 2 + 2 कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 4 ओम। ये 4 ओम और ये 2 ओम पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R1 विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। यहाँ से देखो बेटा 4 2 + 1, सो आर कितना आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 3 ओम आ गया। सिमिलरली इस वाली अरेंजमेंट का आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4/3। सो दैट मीन्स इसका भी सेम होगा 4/3। और ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में। सो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/4/3
प्लस 1/4/3। यहाँ से देखें तो 1/r इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 3/4 प्लस 3/4, यह आपका होगा 6/8। यहाँ से देखें तो r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 3 ओम। ठीक है, सो दिस इज द इक्विवेलेंट। यहाँ से ये थोड़ा गलत हो गया लगता है। ठीक है, ये 6/8 नहीं आएगा, 6/4 आएगा ना, 6/4 आएगा। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3 यानी कि 2/3 ओम आएगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आई होप आप प्रिपरेशन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय, टाटा।